अगर अपन डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी भी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है इन सभी कंपनियों के मुकाबले। अगर आप देखोगे तो वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस बैंक के बारे में कि इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये एक फाइनेंस सेक्टर की बैंक है, ठीक है जी। तो भाई साहब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है। आप देख सकते हो 2561 करोड़ की ये कंपनी है। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो 21,494 करोड़ का। मतलब इसका मार्केट कैप कितना छोटा है और इसके ऊपर कर्जा कितना ज़्यादा है आप देख सकते हो। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है आप देख सकते हो। 21 रुपये का लो है और 62 रुपये का हाई है। करंट प्राइस कितना चल रहा है 23 रुपये। बुक वैल्यू कितनी है इसकी 28 रुपये। ये एक अच्छी बात है कि ये अभी अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मतलब जो भी शेयर अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा होता है तो वो एक गोल्डन चांस होता है उस कंपनी के शेयर को खरीदने का। ROE कितना है आप देख सकते हो 20%। ROC कितना है 9.64। PE कितना है 14 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 68% की। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो माइनस चल रहा है 61%, ठीक है जी। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो आप देख सकते हो 2.15% ये अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी 10 रुपये की, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.31। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के बारे में। तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है उत्कर्ष फाइनेंस। आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का जो शेयर है वो एक पेनी स्टॉक आप बोल सकते हो, ठीक है। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो मार्केट कैप इसका बहुत ज़्यादा कम है। अगर अपन डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी भी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है इन सभी कंपनियों के मुकाबले। अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक जो है वो अपने शेयर होल्डर को 2.42% डिविडेंड पे करती है, तो वहीं ये कंपनी 2.15% डिविडेंड पे करती है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब आखिरकार ये बैंक जो है ये प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन 2019 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले रेवेन्यू की अगर अपन बात करें तो रेवेन्यू इसकी लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ये एक अच्छी बात है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी इसका दिन पे दिन हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंसेस भी इनके लगातार हमें इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो लगातार इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। केवल 2022 में इनका लॉस था, ठीक है। अदर इनकम की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है अदर इनकम वाला सेक्शन। कंपनी की अदर इनकम भी हमें होती हुई दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है तो भाई साहब आप देख सकते हो ओवरऑल कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है और प्रॉफिट इनका हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है तो यह है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो लगातार कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा है और प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2019 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो इक्विटी है वो लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस भी कंपनी के लगातार हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ती हुई है। वहीं अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी इनके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों बराबर है
तो यहाँ पर कोई झोल नहीं है, ठीक है। अदर लाइबिलिटी और अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है अदर लाइबिलिटी वाला सेक्शन, ठीक है, और ये है अदर एसेट्स वाला सेक्शन, ठीक है। एसेट्स इनके इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं, वहीं पे लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो लाइबिलिटी भी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती हुई दिख रही है। मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई झोल नहीं है इसमें। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2024 मार्च से लेके 2024 के दिसंबर तक की अपने पास रिपोर्ट है। वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग अगर अपन देखें तो प्रमोटर अच्छी खासी शेयर होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। एफआईआई की अगर अपन बात करें तो एफआईआई के पास अभी करंट में 1.33% शेयर अवेलेबल है। अगर अपन डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास आप देख सकते हो 9.82% शेयर पहले थे, वहीं अभी इनके पास 8.23% शेयर अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट के पास 0.01% शेयर अवेलेबल है। अब अपन बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए पब्लिक के पास पहले 20% शेयर थे, सॉरी, उसके बाद अभी इनके पास 21% शेयर हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि प्रमोटर ने थोड़ा बहुत बेचा है, थोड़ा बहुत मतलब यूँ मान के चलो कि बहुत ना के बराबर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो डीआईआई ने सेल करा है 1% के आसपास, ठीक है, 1% से थोड़ा ज़्यादा, तो वो यहाँ पर पब्लिक ने इंक्रीज़ करा है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो एफआईआई ने भी इंक्रीज़ करा है पहले के मुकाबले, ठीक है। तो ये तो शेयर होल्डिंग वाली बात हो गई। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी नई नई है, सबसे मेन चीज़ होती है कि भैया प्रमोटर अपनी कंपनी का शेयर कितना लेके बैठा हुआ है। तो देखो प्रमोटर के पास किसी भी कंपनी में अगर अपन इन्वेस्ट करें तो कम से कम 30% होल्डिंग होनी चाहिए किसी भी प्रमोटर के पास अपनी कंपनी के शेयर की। तो यहाँ पर अच्छी खासी हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए जिस भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर होल्ड करके बैठा रहता है उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कंपनी जो है वो आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। तो देखो बैलेंस शीट अगर अपन देखें तो बैलेंस शीट एकदम ओके रिपोर्ट है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन अगर अपन देखें तो ये भी ओके रिपोर्ट है, ठीक है। लगातार कंपनी क्या है भाई साहब प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आप देख सकते हो लगातार इनका प्रॉफिट जो है वो हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो सारा कुछ एकदम ओके रिपोर्ट है। अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 3 जुलाई 2023 में ये कंपनी शेयर मार्केट में आई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 40 रुपये पे। ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ओवरऑल हाई है इसका कितना, ये आप देख सकते हो 68, ठीक है। ओवरऑल लो की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो इसका ओवरऑल लो कितना आ चुका है अब तक, तो ये यहाँ पर ओवरऑल लो दिखा रहा है लगभग 20-21 रुपये के आसपास, ठीक है। तो देखिए अभी अगर आप देखोगे इसमें तो हल्का सा पहले तो अप मूव गया, उसके बाद लगातार ये गिरावट दिखा रहा है, ठीक है। अब इस गिरावट के पीछे का अगर अपन रीज़न देखें तो अभी करंट मार्केट क्या है, पूरा मार्केट क्या है भाई साहब बेयरिश है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक मार्केट का भी सेंटीमेंट है कि ये गिर रहा है, ठीक है। और किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो 2 तरीके से ऊपर जाता है। पहला तरीका कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो प्रॉफिट तो यहाँ पे जनरेट कर रही है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा अगर उस कंपनी के शेयर को कोई अच्छी बड़ी क्वांटिटी में सेल करेगा तो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर पब्लिक है वो सेल कर रही है, एफआईआई है, डीआईआई है वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर अगर किसी ने सेल करा तो वो नीचे जाता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ भी हमें 2 तरीके से ही दिखता है। अगर किसी ने बड़ी क्वांटिटी में बाय करा तो यहाँ पे हमें ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो बाय तो अभी हमें दिख नहीं रहा है। टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो सेलिंग चल रही है इसका मेन रीज़न मार्केट का सेंटीमेंट है। आप किसी भी कंपनी के चार्ट को उठा के देखो अभी वो गिरा हुआ ही है। देखो गोल्डन चांस हो सकता है इस कंपनी के शेयर को खरीदना, क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी जो है वो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, सबसे मेन चीज़ प्रॉफिटेबल कंपनी है। दूसरा प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, ठीक है। तो खरीदना कब है? 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक करे तो यहाँ पर खरीदने की अपॉर्चुनिटी बनती है, नहीं तो अभी आप वेट कर सकते हो। इस शेयर को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और अपने फाइनेंसर से डिस्कस करके तब जाके आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है जी। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबरें और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।